नमस्कार मित्र, आज आप लोगों को हम एक सच्ची जो दौलत होता है क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। महर्षि कपिल जो ऋषि थे वो प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए अपना आश्रम से निकलते थे और एक गांव का अंदर से गुजरते थे। उस गांव में सभी किसान का परिवार ही ज़्यादातर रहता था। जिस मार्ग से महर्षि जी जाते थे उस मार्ग में एक छोटा सा कुटिया भी ऋषि ने जाते जाते प्रत्येक दिन देखते थे उस कुटिया में बैठकर एक ब्राह्मणी चरखा चला रही है या तो धान कूट रही है। प्रतिदिन ये चीज़ देखते देखते एक दिन ऋषि ने ब्राह्मणी का घर पहुँचे और विचलित होकर पूछे कि आप ब्राह्मण होकर इतना आपका उम्र हो गया, आप ये काम क्यों करते हैं? तो वो ब्राह्मणी बोली कि क्या करें, मेरा पति गुजर गए हैं, इसीलिए घर का पूरा जो आजीविका है वो मुझे ही चलाना पड़ता है। जब मेरे पति का मृत्यु होने के बाद पूरा परिवार का भरण पोषण मेरे ही ऊपर आ गया और हमको उन लोगों को भरण पोषण के लिए ये काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें हमको कोई तकलीफ नहीं होता है, हम खुशी खुशी ये काम करते हैं। तब कपिल मुनि बोले, देखिए पासी में मेरा आश्रम है, आप अगर चाहेंगे तो हम आपको ले जाकर वहाँ रख सकते हैं, आपका देखभाल हम कर सकते हैं। मेरा आश्रम में बहुत बड़े बड़े घर के लोग रहते हैं, बहुत बड़े बड़े घर का शिष्य मेरा यहाँ, राज परिवार से भी आया हुआ शिष्य मेरा यहाँ रहता है। अगर आप चाहो तो आपका भी आजीविका का स्थायी व्यवस्था हम कर दे सकते हैं। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर महर्षि से आभार व्यक्त किया और बोले, मुनिवर आपकी इस दयालु भाव से हम बहुत प्रभावित हो गए, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं और ना ही हम निर्धन हैं। आप जैसा सोच रहे हैं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। हम परिश्रम करते हैं, हम अपने लिए, हमारा पास 5 ऐसा रत्न है जिन लोगों को लिए हम ये परिश्रम करते हैं। हम तो खुद रानी हैं, मेरा पति का मृत्यु हो जाने के बाद हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, पर ये मेहनत हम बहुत खुशी खुशी से करते हैं, हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो 5 रत्न हैं उसे हम सुरक्षित रखने के लिए ये सब काम करते हैं। तब कपिल मुनि को थोड़ा सा उस विधवा ब्राह्मणी का ऊपर उनका बात सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित लगा। उन्होंने कहा कि भद्रे, अगर आप अनुचित ना समझे तो क्या मैं वो 5 रत्न क्या है उसको देख सकते हैं? तो ब्राह्मणी बोली, क्यों नहीं, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, यहाँ बैठिए, थोड़ी ही देर में वो 5 रत्न यहाँ पहुँच जाएगा। कुछ समय अपेक्षा करने के बाद कपिल मुनि देखे कि 5 छोटा छोटा बच्चा स्कूल से घर आते ही अपना माँ का पैर छुए और महर्षि का भी पैर छूकर कहा कि माँ, आज भी हम लोग किसी से झूठ नहीं बोला, ना ही किसी को कोई कटु शब्द कहे। गुरुदेव जो सिखाए हैं उसे हम परिश्रम पूर्वक पूरा किए। तब ऋषि कपिल मुनि जो थे वो इस मसला को पूरा समझ गए। तब वो समझ गए कि हाँ, सही में ये राजमाता ही है, ये राजरानी है ब्राह्मणी। उन्होंने ब्राह्मणी को प्रणाम करके बोले, भद्रे, वाकई तुम अपने आप में राजमाता हो, तुम्हारा पास बहुमूल्य 5 रत्न हैं। ऐसा रत्न अगर ऐसा बच्चा हर घर में हो, हर देश में हो, तो उस घर का माँ बाप को या उस देश का नागरिक को कोई चिंता का कोई आवश्यकता ही नहीं है। सही में ये 5 रत्न तुम्हारा बहुत ही अमूल्य रत्न है। ठीक है मित्र, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।